नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोरोना वायरस महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन अगले कुछ हफ्ते में तैयार हो जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि कोरोना वैक्सीन पहले बुजुर्गों और कोरोना वॉरियर्स को दी जा सकती है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में कांटे की टक्कर चल रही है। अब तक के रुझानों में बड़ा उलटफेर हुआ है। शुरुआत में पिछड़ने के बाद टीआरएस ने बढ़त बना ली है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे टीआरएस हावी हो गई और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दूसरे नंबर पर आ गई। वहीं बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 6 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिल सकी है, जबकि उसे प्रतिद्वंदी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन ने 4 सीट पर जीत दर्ज की है। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में जाते हुए दिख रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा के मनुका ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 161 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 162 रनों का टारगेट दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को लेकर भारत सख्त हो गया है। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय द्वारा तलब किया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिला परिषद स्कूल के प्राइमरी शिक्षक रणजीत सिंह डिसले ने 7 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। उन्हें वैश्विक शिक्षक चुने जाने पर इनाम में बड़ी राशि प्राप्त हुई है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होने का सम्मान मिला है। यूनेस्को लंदन स्थित वार्की फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की घोषणा गुरुवार 3 दिसंबर को हुई। रणजीत सिंह को यह पुरस्कार लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत में त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोडित पाठ्य पुस्तक क्रांति को गति देने के प्रयासों की वजह से मिला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से अपने हक की नौकरी के लिए दिए गए धरने के दौरान पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इस मसले पर मध्य प्रदेश का एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें पुलिस धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ बल प्रयोग करती नजर आ रही है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह की बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि वे अपने हक की नौकरी के लिए धरना दे रहे थे। मुंबई के कई अस्पतालों में बने पोस्ट कोविड ओपीडी में करीब 10% मरीज ऐसे पहुंच रहे जिनको कोविड हुआ ही नहीं था, लेकिन उनमें कोविड के बाद की बीमारियां देखी जा रही है। डॉक्टर कहते हैं कि इनमें से कुछ ने कोविड होते हुए भी जांच इलाज नहीं कराया और इनमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी गंभीर पोस्ट कोविड तकलीफ दिख रही है। जिन्होंने कोविड के लक्षण छुपाए या जिनके हल्के लक्षण के साथ नेगेटिव आए। बुजुर्ग महिला को लेकर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की टिप्पणी का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य की ओर से कंगना रनौत को कानूनी नोटिस भेजने के बाद अब DSGMC के प्रमुख मनजिंदर सिंह सिरसा ने अभिनेत्री से बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। दरअसल कंगना ने किसान आंदोलन के बीच एक बुजुर्ग महिला की फोटो ट्वीट करके कहा था कि वह 100 रुपये में उपलब्ध है। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र भाजपा का गढ़ वाराणसी में यूपी विधान परिषद के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। यहां समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने निर्दलीय प्रत्याशी प्रमोद मिश्रा को हराया। भारतीय रिजर्व बैंक ने साल 2020-21 के लिए वास्तविक GDP ग्रोथ का संशोधित अनुमान -7.5% जताया है। पहले अनुमान -9.5% के पास जताया गया था। RBI गवर्नर शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद ऑनलाइन ब्रीफिंग में इसका ऐलान किया। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में पेश मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा था कि वित्त वर्ष 2020-21 में GDP वृद्धि दर में 9.5% की गिरावट का अनुमान है। रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% के पूर्व स्तर पर रखा है। केंद्रीय बैंक ने नीति को लेकर उदार रुख का बरकरार रखा है। RBI ने मई से रेपो रेट यानी जिस दर पर RBI बैंकों को कर्ज देता है उसे 4% पर रखा हुआ है। ये 19 साल का निम्न स्तर है।
चक्रवात बुरेवी अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। तमिलनाडु के पंबन और तूतीकोरिन के बीच उसके दोपहर में टकराने की संभावना थी। इस बीच दक्षिण भारत के कई एयरपोर्ट पर उड़ान सेवा को रोक दिया गया। मदुरई एयरपोर्ट पर दोपहर 12 बजे तक हवाई सेवा निलंबित कर दी गई, जबकि तूतीकोरिन से जाने वाली और वहां आने वाली सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया गया है। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को उनके शानदार कार्य के लिए टाइम पत्रिका ने अब तक का पहला किड ऑफ द ईयर जीता है। वे एक मेधावी युवा वैज्ञानिक एवं आविष्कारक है। गीतांजलि ने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर दूषित पेयजल से लेकर अफीम की लत और साइबर ध्वंस जैसे मुद्दों से निपटने के मामले में शानदार कार्य किया है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बृहस्पतिवार को लॉटरी, जुआ और शर्त के खेल पर माल एवं सेवा कर की वसूली को सही करार दिया है। न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता और न ही प्रतिकूल भेदभाव करता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।